तो हे वेलकम बैक दिस शुक्ला एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे जो कि है टाइम मैनेजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इस पे बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं आज इस टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं स्टार्टिंग इस वीडियो की। सबसे पहले आपको अपना काम को डिवाइड कर लेना है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और नॉट मच इंपॉर्टेंट। जो आपका काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे आपसे सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। फिर जो उससे कम इंपॉर्टेंट है सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे जो बहुत कम मतलब इंपॉर्टेंट है बट इतना नहीं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले से कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट 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 ये है क्या, समझ में तो आ नहीं रहा होगा तुम्हें। तो अब बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। लर्निंग, राइटिंग, सेल्फ स्टडी तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। याद करना मतलब पढ़ना, लिखना, नोट्स बनाना या मैथ्स लगाना, लिखने में आ गया वो, ठीक है। और सेल्फ स्टडी, खुद से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना। ये नहीं कि जिस क्लास में वही का पढ़ रहा है, कुछ आगे की भी चीज़ें पढ़ना। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना है इस तरीके में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि स्टूडेंट के लिए। इसमें खेलना मैं इंक्लूड क्यों नहीं कर रहा हूँ ये मैं आगे बताऊँगा। इंपॉर्टेंट है स्कूल वर्क, नोट टेकिंग, असाइनमेंट्स। और जो इससे कम इंपॉर्टेंट, स्कूल का काम करना, कॉपी मेंटेन रखना, नोट्स बनाना, ठीक है, स्कूल के। और साथ ही साथ असाइनमेंट जो देते हैं टीचर्स फालतू के, जो बस उन्हें दिखावा करने के लिए होता है, वैसे टाइम पास करने के लिए और बच्चों को परेशान करने के लिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वर्क में आ जाता है। सो अब देखते हैं हमने टाइम को मैंने कैसे डिवाइड किया है इस वीडियो में, और आप कैसे मैनेज कर सकते हो अपने टाइम को। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम मैनेजमेंट एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेकअप 6 AM, आप चाहो तो सुबह 6 बजे भी उठ सकते हो या 5 बजे भी उठ सकते हो। यहाँ मैंने 6 AM लिखा है, काफ़ी ज़्यादा लोग 6 AM में भी उठ सकते हैं, काफ़ी लोग 5 AM में भी उठ सकते हैं। क्योंकि अगर हमें टाइम मैनेज करना है तो हमें कुछ चीज़ें पे कटौती करनी होगी, थोड़ा कम सोना होगा। 1 घंटा कम आप सोगे तो आपको 1 घंटा ज़्यादा मिलेगा काम करने के लिए, नहीं तो फिर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। यही एक्चुअल रियलिटी है लाइफ की, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे आप 5 बजे उठ रहे हो, तो 5:30 से 6:30 आपको वर्क करना है। आप कौन सा वर्क करना है, मैंने पहले बोला सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क में मैंने बता दिया, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है सबसे पहले आपको वो करना है। स्टार्टिंग 7 से 2 बजे तक स्कूल होगा, फिर स्कूल से आने के बाद आपको स्कूल का वर्क करना है, जो कि इंपॉर्टेंट में आ जाता है। हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट से, जैसे कि किया हम लोगों ने। इंपॉर्टेंट में आने के बाद आप कब स्कूल का वर्क कर सकते हो, 3:30 से 4 बजे। आधा घंटा भी आप स्कूल का वर्क करोगे, ठीक है, जितना हो जाए उतना कर लो। कोचिंग होती है काफ़ी लोगों की 4 से 6, तो कोचिंग तो देखो जाना ही पड़ेगा। वहाँ से आने के बाद कोचिंग से 6 से 7 मैं 1 घंटा रेस्ट दे रहा हूँ। कुछ लोग अगर चाहो तुम लोग, तो तुम्हारा अगर वर्क बचा है स्कूल का, तो तुम 6 से 7 के बीच कर सकते हो। जब तुम कोचिंग से आते हो आराम से लेट के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें टाइम मैनेज करना है, मेन सेल्फ स्टडी। हमारा गोल है कि हमें मार्क्स अच्छे लाने, और साथ ही साथ हमारा वर्क भी स्कूल वाला कंप्लीट रहे, और हम सभी चीज़ें मैनेज कर पाएँ अच्छे से। 7 से 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि शाम को जब आप 7 से 8 करो पढ़ने को बैठो, तो आपको अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क करना है, जो आप खुद प्रायोरिटी दो। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट में वही चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और काफ़ी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन वो मैंने अपने रेफरेंस में आपको समझा रहा हूँ। फिर 8:30 से 9:30 आपको इंपॉर्टेंट करना है। जैसे मैंने बताया, पहले हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट किया, फिर इंपॉर्टेंट, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क पे हम लोग आए, अब इंपॉर्टेंट। फिर 10 से 11:30 नॉट मच इंपॉर्टेंट। अगर चाहो तो आप कर सकते हो इस वर्क को। अगर आपको लग रहा नहीं अभी नहीं, मैं कल भी कर सकता हूँ, या बाद में अगर मुझे आगे टाइम मिलेगा, तो ये वर्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या स्कूल में नहीं पूछ जाएगा ऐसा कुछ चीज़, तो बाद में भी कर सकता हूँ। तो इस नॉट मच इंपॉर्टेंट वाले में आपको वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क करना है। मतलब कि आपको याद करनी है चीज़ें, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही चलेगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है मैनेज करने में, लेकिन अगर आप डेली इसे फॉलो करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ कुछ टिप्स कि अपना टाइम ना वेस्ट करें। अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। जैसा कि यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत सारे लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, तो कोई कुछ। तो इन सब चीज़ों में टाइम ना वेस्ट करके पढ़ाई में टाइम वेस्ट कीजिए, उसका आपको कुछ आउटपुट भी मिलेगा। और फोकस ऑन एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, ना कि वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। स्कूल में वर्क में आप डांट भी खा लेंगे, चल जाएगा आगे चल के, लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, बोर्ड में अच्छे परसेंटेज होंगे, वही टीचर जो आपको डांट रहे थे वही कहेंगे ये ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए मैं अब इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ, और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर खींच लीजिएगा, जिससे आपको हेल्प मिल सके। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या टाइम मैनेजमेंट अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।